हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ अ मिडवाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Midwives, we should know about midwife. Midwife is derived from an old English word midwife. Here mid means with and wife mean woman। ठीक है, सो लिटरली midwife means with women, यानी कि यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि जो वुमेन्स के साथ में रहती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, रेफरिंग टू अ पर्सन हु स्टेज विद एंड सपोर्ट्स अ वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो मिडवाइफ क्या है? मिडवाइफ डिराइव्ड है इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश वर्ड मिडविफ से। मिड का मतलब होता है विद एंड वाइफ मतलब होता है वुमेन। ठीक है, तो इसका मिडवाइफ का लिटरली मतलब क्या होता है हमारा? विद वुमेन। और ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जो वुमेन होती है उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ में रहती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नाउ वी शुड लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ मिडवाइफ। अ मिडवाइफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द मदर एंड न्यूबॉर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टनेटल पीरियड। यानी कि मिडवाइफ क्या है? मिडवाइफ एक पर्सन है जो कि प्रोवाइड करती है केयर मदर और वुमेन दोनों की ही, प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और पोस्टनेटल पीरियड के अंदर। देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मिडवाइफ आर एज फॉलोज। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू learn about the functions of a midwife in point wise manner. First, before pregnancy यानी प्री कंसेप्शनल केयर, प्रोवाइड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग टू वुमेन एंड हर हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या करना है, जो मिडवाइफ होती है उनको प्री कंसेप्शनल केयर प्रोवाइड करनी होती है वुमेन और उनके हस्बैंड को। इसके अंदर वो क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड करती है? अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बिफोर प्रेगनेंसी यानी कि लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड करना 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, या फिर अगर कोई फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी जेनेटिक काउंसलिंग करवाना, तो उसको प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करना। ये सारी काम होते हैं प्री कंसेप्शनल केयर के अंदर। नेक्स्ट फिर फंक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या काम होता है मिडवाइफ का? सबसे पहले तो डायग्नोज करना, प्रेगनेंसी को कंफर्म करती है प्रेगनेंसी है कि नहीं है, रजिस्टर करना वुमेन्स को एएनसी के लिए, एंटीनेटल केयर के लिए। फिर है एंटीनेटल मॉनिटरिंग एंड केयर। तो एंटीनेटल मॉनिटरिंग के अंदर क्या करना होता है? मिडवाइफ्स को रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करने होते हैं। मॉनिटरिंग मदर एंड फीटस, इसके अंदर क्या करती है? मॉनिटरिंग करती है मदर और फीटस की, दोनों की। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एएनसी से क्या होता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पहले ही पता चल जाता है और उसके बाद में उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके, उसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए हायर सेंटर पे भेजा जाए ताकि वो सेफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एंटीनेटल एडवाइसेस। अब मिडवाइफ का क्या काम होता है? बहुत सारी एडवाइस देने का भी काम होता है, लाइक डाइट, न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, ब्रेस्ट केयर, ब्रेस्ट फीडिंग प्रिपरेशन, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड करना, टीटी का इम्यूनाइजेशन करवाना। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बताना, कब सेफ है कब नहीं है, अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट यूज ऑफ मेडिसिन, काफी सारी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है तो उन्हें अवॉइड करना। ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच इज द सेफेस्ट टाइम टू ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड विच इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, तो ये सब चीजों के बारे में बताना। नेक्स्ट फंक्शंस ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर के टाइम पे क्या फंक्शंस होते हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है, एंड रेफर्स टू ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है जो भी एचआरपी है और उसे रेफर कर देना है ऑब्स्टेट्रिशियन के पास में। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू दी वुमेन। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है वुमेन को। प्रिपेयर वुमेन फिजिकली मेंटली फॉर लेबर। ठीक है, वुमेन को फिजिकली और मेंटली लेबर के लिए प्रिपेयर करना है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है पार्टोग्राफ के थ्रू। अभी पार्टोग्राफ क्या होता है ये हम फर्दर पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरीज यूजिंग मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम इंटरवेंशन। ये प्रिंसिपल होता है नॉर्मल डिलीवरी का कि हमें ज्यादा ऑब्जर्व करना है और इंटरवेंशन कम से कम करने हैं।
मेंटेन एसेप्सिस यानी कि इन्वायरमेंट को जो है इन्फेक्शन फ्री बना के रखना, आइडेंटिफाई वार्निंग साइंस ड्यूरिंग लेबर, प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू मदर एंड न्यूबॉर्न, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट फिर है फंक्शंस आफ्टर डिलीवरी, प्रोवाइड केयर टू मदर आफ्टर डिलीवरी, आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशंस ऑफ परप्यूरियम, परप्यूरियम के टाइम पे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक मोस्ट कॉमन पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज, तो उसे मैनेज करना, उसे आइडेंटिफाई करना, प्रोवाइड करना साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रमोट करना अर्ली एम्बुलेशन को, यानी कि जल्दी चलने फिरने के लिए बोलना ताकि वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह की कंडीशन ना हो। एजुकेट अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, उन्हें पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में भी एजुकेट करना। केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के लिए क्या क्या केयर प्रोवाइड करना है, इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ, यानी कि जो भी इमीडिएट केयर होती है उसे प्रोवाइड करना, मेंटेन वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग, पर्सनल हाइजीन, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, न्यूबॉर्न्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन की, तो इन्हें प्रिवेंट करना, इम्यूनाइजेशन गाइडेंस प्रोवाइड करना और जो भी एट बर्थ और जो भी इम्यूनाइजेशन किया जाता है वो परफॉर्म करना, आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज एंड डेंजर साइंस, ठीक है। नेक्स्ट फिर है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, तो मिडवाइफ का काम होता है प्रोवाइड करना फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और काउंसलिंग, एक्सप्लेन करना जो भी स्पेसिंग मेथड्स होते हैं, लिमिटिंग मेथड्स होते हैं उन्हें। नेक्स्ट फिर है सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर ड्रग बाय फॉलोइंग 5 राइट्स, ठीक है, 5 राइट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंफर्म अबाउट राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट रूट, these are 5 rights of drug administration. Next फिर है record keeping and coordination, maintain all records properly, यानी कि जितने भी records होते हैं during pregnancy, labor and puerperium पूरे सबको properly arrange करके record को maintain करना और coordinate करना with MCH services, health agencies, social worker, participate in training and guidance of junior staff, special situations management, यानी कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं उन्हें भी मैनेज करना मिडवाइफ का काम होता है, लाइक एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, न्यूनेटल डेथ, न्यूनेटल एबनॉर्मलिटीज, प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यूनेटल डेथ होती है, स्टिल बर्थ होती है या फिर न्यूनेटल एबनॉर्मलिटीज होती है, एबॉर्शन होता है, तो वहाँ पे मदर को और फैमिली को बहुत ज्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो मिडवाइफ को प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट फिर अब हम देखते हैं रोल्स ऑफ अ मिडवाइफ। रोल्स ऑफ मिडवाइफ रेफर्स टू दी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोफेशनल पोजीशन ऑफ मिडवाइफ इन प्रोवाइडिंग केयर टू वुमेन, न्यूबॉर्न, फैमिली एंड दी कम्युनिटी ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्टिव पीरियड। यानी कि रोल ऑफ मिडवाइफ क्या है, ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्रोफेशनल पोजीशन होती है एक मिडवाइफ की केयर प्रोवाइड करने में, वुमेन को, न्यूबॉर्न को, फैमिली को, कम्युनिटी को, तो वो सारा ही रोल होता है, ठीक है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही रोल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल केयर प्रोवाइडर, मिडवाइफ का सबसे पहला काम है केयर प्रोवाइड करना, प्रोवाइड्स होलिस्टिक केयर टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है, तो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, कंडक्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज। नेक्स्ट प्रोवाइड केयर टू न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को केयर प्रोवाइड करना, आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशंस एंड रेफर हाई रिस्क केसेस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करना और रेफर करना जो भी हाई रिस्क केसेस है। हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट वुमेन एंड फैमिली अबाउट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना ये भी रोल होता है, यानी कि ये टीचर का रोल हुआ। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूबॉर्न केयर, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, प्रमोट सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस, ये सारा चीजों के बारे में बताना, हेल्थ एजुकेशन देना, ये सारा मिडवाइफ का काम होता है। नेक्स्ट फिर है काउंसलर का, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड एंजाइटी, लेबर रिलेटेड और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड एंजाइटी जो होती है उसको एड्रेस करना, वहाँ पे इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसलिंग कराना, उनकी इनफर्टिलिटी है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ या फिर न्यूनेटल डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी काउंसलिंग करना, सपोर्ट करना वुमेन और फैमिली ड्यूरिंग दी स्ट्रेस एंड ग्रीफ, यानी कि अगर लॉस हो जाता है, स्ट्रेस होता है
तो उसके अंदर वुमेन का और फैमिली का सपोर्ट करना। नेक्स्ट फिर है एडवोकेट, यानी कि एक्ट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, जो भी वुमेन्स के राइट होते हैं उन्हें प्रमोट करना, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, सेफ एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चों के लिए और जो मदर के लिए जो बेस्ट चीजें होंगी उसे प्रमोट करना। ठीक है, हेल्प वुमेन एक्सेस एप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो भी एप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विसेज है, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स अवेलेबल है, तो उन सब के लिए वुमेन की हेल्प करना। नेक्स्ट फिर है कम्युनिकेटर, मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन वुमेन एंड फैमिली, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड हेल्थ टीम मेंबर्स, यानी कि एक कम्युनिकेटर का भी रोल होता है कि वो वुमेन से, फैमिली से अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन से और हेल्थ टीम मेंबर्स से भी। एक्सप्लेन प्रोसीजर्स एंड केयर प्लान क्लियरली। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोसीजर्स होने वाले हैं, जो भी केयर प्लान है, उसे क्लियरली वुमेन को समझाना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर, वर्क एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। जो मिडवाइफ होती है वो कोऑर्डिनेट करके पूरी हेल्थ केयर टीम का एक पार्ट बन के काम करती है। वो कोऑर्डिनेट करती है डॉक्टर्स के साथ में, नर्सेस के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कम्युनिटी एजेंसीज के साथ में, एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो इसे एंश्योर करती है। रिकॉर्ड कीपर, मेंटेन्स एक्यूरेट रिकॉर्ड रिलेटेड टू एंटीनेटल केयर, लेबर, डिलीवरी, postnatal care, newborn care, help in planning, evaluation and legal documentation। रिकॉर्ड कीपिंग इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे हम प्लानिंग कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं कि जो हमने केयर प्रोवाइड की वो कितना इफेक्टिव थी, और एक लीगल डॉक्यूमेंट भी रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो सिचुएशंस हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना जो भी मैटरनिटी सर्विसेज हैं, सप्लाईज और इक्विपमेंट्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करके रखना, इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MCH प्रोग्राम्स। रिसर्च पार्टिसिपेंट, मिडवाइफ क्या होती है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट भी होती है, यूजेस रिसर्च फाइंडिंग्स इन प्रैक्टिस, यानी कि जो भी रिसर्च में पता चलता है उसे फिर प्रैक्टिस में दिया जाता है। पार्टिसिपेट इन स्टडीज to improve maternal and neonatal care, help in improving quality of services। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल जो है पेशेंट की जो है हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो इम्प्रूव की जा सके, इसलिए रिसर्च में पार्टिसिपेट करना होता है एक मिडवाइफ को। ट्रेनर एंड सुपरवाइजर, ठीक है, ये क्या होता है? मिडवाइफ जो स्टूडेंट नर्सेस होती हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, जो जूनियर स्टाफ होते हैं उनको भी हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या है? ओवरऑल हेल्प करता है स्किल के डेवलपमेंट में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ये कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर में मिडवाइफ क्या होता है ये पढ़ा, फंक्शंस ऑफ मिडवाइफ पढ़ा, रोल ऑफ मिडवाइफ पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी क्या है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर 3 होने वाला है इस टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe to my channel for the next lecture update. Thank you.